आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोलस्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। हमीरपुर में चल रहे स्टेट ओलंपिक गेम्स संपन्न हो गए हैं। कार्यक्रम के समापन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर, अभिनेता सुनील शेट्टी भी इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का खेल मैदान पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुनील शेट्टी भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शूटर अर्जुन अवार्डी शमशेर जंग खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे। खेलेगा युवा जीतेगा हिमाचल के स्लोगन के साथ इस महाकुंभ में खेल प्रेमियों ने कई बेहतरीन और दांतों तले उंगली चबाने वाली खेलों का प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर कुल्लू की नाटी करते हुए कलाकारों ने हिमाचली संस्कृति का भी प्रदर्शन किया। एचपू के छात्रों द्वारा प्रस्तुत नाटक कलाकारों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। हिमाचल ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राज्य ओलंपिक गेम्स में सबसे अधिक मेडल जीतकर हमीरपुर सबसे आगे रहा। हमीरपुर ने 7 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और 21 कांस्य पदक जीते हैं। शिमला ने 18 स्वर्ण, 9 रजत और 10 कांस्य जीते हैं। कांगड़ा ने 10 स्वर्ण, 4 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। ऊना ने 11 स्वर्ण, 4 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। चंबा ने 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। सोलन ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं, जबकि मंडी ने 15 स्वर्ण, 6 रजत और 17 कांस्य पदक जीते हैं। बिलासपुर ने 4 स्वर्ण, 8 रजत और 13 कांस्य पदक जीते। कुल्लू ने 2 स्वर्ण, रजत और 12 कांस्य पदक जीते हैं। किन्नौर ने 6 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। सिरमौर ने 3 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विजेता खिलाड़ियों को इस अवसर पर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल ओलंपिक के आयोजन से हिमाचल की छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को खेलने और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए एक बड़ा मंच मिला है, जिसके लिए ओलंपिक संघ और अनुराग ठाकुर बधाई के पात्र हैं। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवा किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, चाहे देश की सुरक्षा में लगे अनगिनत वीर सैनिक हो या फिर देश का नाम रोशन कर रहे वीर खिलाड़ी हों। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि अब खिलाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। नेचुरली कोई भी फादर होगा, उसका बेटा अगर उसे बढ़िया कर रहा है और उसका परिचय करके करवाया जाए कि उनके पिताजी हैं, तो इससे बड़ा सम्मान पिताजी के लिए क्या हो सकता है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। ओलंपिक गेम्स के समापन अवसर पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा कि स्पोर्ट्समैन हर क्षेत्र में एक हीरो होता है। हर माँ बाप को अपने बच्चों को खेल के प्रति एनकरेज करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर क्रिकेट की तरह बाकी खेलों में भी हिमाचल को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे।
अभी मेरा प्ले करना तो मुश्किल है कि इस उम्र में मुश्किल है कोई बायोपिक करना. So you can give any youngster a run for his money. I know, but still it's not possible. But ये बहुत बढ़िया बात है कि ऐसी फिल्में हो रही है. इंस्पिरेशनल फिल्म्स होने की करना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक बॉर्डर मेरे लिए, भैरव सिंह के लिए एक अपने आप में एक बायोपिक था और बॉर्डर एक ट्रू स्टोरी थी. तो आई थिंक ट्रू स्टोरीज़ की शुरुआत वहाँ से हुई. तो वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट. आज पलटन हम लोग कर रहे हैं. तो जे.पी. दत्ता की अगली फिल्म है जो अगेन इज़ अ ट्रिब्यूट टू our boys who lost their lives at war. So कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बायोपिक से कम है नहीं, और ऐसी फिल्में बननी भी चाहिए. और उसकी सक्सेस ही ये प्रूव करती है बार बार दंगल जैसी फिल्मों की कि ट्रू स्टोरीज के लिए बहुत ही जगह है. मेरा सवाल ये था आपसे कि जैसे हिमाचल जैसा छोटा स्टेट भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, या जैसे धूमल साहब बता रहे थे कि 99 में भी 2 जो परमवीर चक्र थे हमको आए, तो आपको क्या लगता है कि बड़े स्टेट्स क्या पॉलिटिक्स में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं इसलिए वहाँ डेवलपमेंट या किसी भी सेक्टर में नहीं हो पाता? का दिल बड़ा होता है और इसीलिए ये होता है. छोटे स्टेट में फोकस ज़्यादा होता है. घर घर के बच्चों को हम जानते हैं, अगर सर है साथ में तो वो इसीलिए इतने पॉपुलर है, जाने जाते हैं क्योंकि हर घर के बच्चे को वो जानते हैं. हर बच्चा जो यहाँ आ रहा था उनको बता रहा था कि मैं इसकी पोती हूँ और मैं इसका भांजा हूँ. तो इसका मतलब यही है कि भाईचारा है और अपनापन है, और इसी वजह से आई थिंक द बेस्ट ऑफ टैलेंट कम्स इन. फिर एक फोकस भी होता है कि हम किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं. अभी आप देखेंगे हिमाचल, वेदर इट्स फ्रॉम अ टूरिज्म पर्सपेक्टिव, या आज टीबी की इनिशिएटिव हुई तो यहाँ से शुरुआत हुई, या अगर हम स्टेट ओलंपिक्स की बात करते हैं तो आई मीन किसी ने कभी सुना ही नहीं था. लेकिन इस एक महीने में आई थिंक पूरे इंडिया को पता चल गया कि स्टेट ओलंपिक्स होते हैं, रूरल ओलंपिक्स होती है. और यहीं से अगर शुरुआत हुई तो देश को आगे जाकर स्पोर्ट्समैन मिलेंगे, वरना कैसे मिलेंगे? अगर इस लेवल पे अगर टूर्नामेंट्स नहीं हो, स्पोर्ट्स मीट्स नहीं हो, तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव जो अनुराग जी ने लिया हुआ है. आई मीन खेलेगा युवा, जीतेगा हिमाचल. आई थिंक खेलेगा युवा, और इसी मूवमेंट की वजह से जीतेगा हिंदुस्तान. तो आई थिंक बहुत बड़ी बात है. Anna, you are yourself a mixed martial art black belt holder. आप क्रिकेट खेल चुके हैं. अंडर 16 मुंबई के लिए क्रिकेट टीम ऑनर हैं. कैन वी सी मोर ऑफ अ सुनील शेट्टी एज अ स्पोर्ट्स पर्सन? देखिए, आज अगर मेरी शो जो है इंडिया असली चैम्पियन है तो वो भी स्पोर्ट्स के बारे में ही है. वो भी कॉमन मैन से जुड़ा हुआ जो शो है वो सेलिब्रिटी शो है नहीं. मैं भी यही चाहता हूँ कि देश के कोने कोने से उन बच्चों को निकाले, उन्हें बताए कि हम हर एक के अंदर एक चैम्पियन है, बस उसे निकालने की देरी है. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माइंड ओवर बॉडी. तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मैं हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ. जब अनुराग जी ने मुझसे कहा कि एक ऐसा इनिशिएटिव आ रहा है, तो आई थिंक आई वॉज मोर एक्साइटेड अबाउट कमिंग हियर देन प्रॉब्ली ही वॉज एक्साइटेड अबाउट मी कमिंग. क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब इन बच्चों को देखते हैं तो उनके लिए एक ही मेडल उनकी ज़िंदगी बदल देती है. और आप इनमें से देखेंगे कि कहीं ना कहीं बच्चे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर जाके आगे खेलेंगे ही खेलेंगे. हर जो बच्चा देख रहा है उन्हें, उसे लगता है कि यार अगर मैं उस पोडियम पे होता तो क्या. एक स्पोर्ट्समैन हमेशा हीरो होता है अपने क्लास के लिए, अपने स्कूल में, अपने देश में, कहीं ना कहीं भी. इसलिए किताबी कीड़ा न होते हुए माँ बाप को, बच्चों को स्पोर्ट्स में भी इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है. और ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को मैं देखता हूँ आज अगर इन्फ्लुएंस्ड है फिटनेस में और स्पोर्ट में, वो इसीलिए नहीं क्योंकि मैं उन्हें बात बात पर बताया करता था. बच्चे कभी सुन के नहीं मानते, बच्चे देख कर मानते हैं. तो आप एग्जाम्पल बनिए अपने बच्चों के लिए, अपने आप आपको फॉलो करेंगे. सर, टूरिज्म एक क्वेश्चन है हिमाचल से रिलेटेड. आप हिमाचल को कैसे देखते हैं? आप क्या कहेंगे हिमाचल के बारे में? वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशंस इन इंडिया. और यही मैं अनुराग जी से कह रहा था कि यार मैं तो चाहता हूँ कि जो मेरा अगला शो हो, पहला शो गोवा में हुआ था, अगला शो यहाँ हिमाचल में हो, क्योंकि इसकी खूबसूरती कुछ अलग ही है. एक अलग सा एड्रेनलिन, एक अलग सा जोश आ जाता है ज़मीन पे और मिट्टी पे पाँव रखते ही. और वो जेन्युइन है. कहीं ना कहीं मुझे मुझे पहाड़ों से लगाव भी बहुत है. तो इट चेंजेस द एंटायर माइंडसेट. इंस्पायर करती है ये वादियाँ. So we can say ये धरती भी आपकी माँ है. Like राजस्थान. Absolutely. बॉलीवुड का काफ़ी कनेक्शन स्पोर्ट्स के साथ पिछले कुछ सालों में है. यू ओन अ टीम इन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग. अभिषेक बच्चन की जयपुर पिंक पैंथर्स है. अक्षय कुमार ने वर्ल्ड कबड्डी में टीम ली थी. कैन वी सी सुनील शेट्टी एज एन स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर मोर अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट ऑल्सो? देयर इज अ बॉक्सिंग लीग दैट इज स्टार्टिंग और कहीं ना कहीं मेरी इंटरेस्ट है और देखते हैं.
आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 वीक हम अनाउंस करेंगे, तो प्रॉब्ली बॉक्सिंग में इन्वॉल्व हो जाऊंगा और कोशिश यही रहेगी कि टू गिव द कंट्री द बेस्ट टैलेंट दैट देयर इज मोर देन एनीथिंग एल्स. Not only as a father, I think as friends also, we are very very proud. और आप हमेशा देखोगे कि जब भी अनुराग जी का एक फ़ोन आता है तो आई थिंक ऑल ऑफ अस एक सेकंड में बिना सोचे हम हाँ बोल देते, क्योंकि हमें पता है कि इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है. मोटिव यही है कि किसी बच्चे को फ़ायदा हो जाए, स्पोर्ट्समैन को फ़ायदा हो जाए, टीबी को फ़ायदा हो जाए, कि अवेयरनेस स्प्रेड हो. इट इज़ ऑलवेज फॉर अ गुड कॉज, यू नो, सो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्राउड फीलिंग. वहीं ओलंपिक संघ के अध्यक्ष व सांसद अनुराग ठाकुर ने ओलंपिक गेम्स के समापन अवसर पर कहा कि वह वीर सैनिकों, खिलाड़ियों और कलाकारों का दिल से सम्मान करते हैं, क्योंकि यह सभी लोग दिल के साफ होते हैं. साथ ही उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी. हमारा राज्य छोटा है, संसाधन कम है, स्टेडियम्स कम है, कोचेस कम है, लेकिन प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं. और मेरे पास सुनील शेट्टी जी जैसे अच्छे मित्रों की कमी नहीं, जो आते हैं, युवाओं का मनोबल बढ़ाते हैं और हिमाचल को दुनिया भर में नाम देते हैं. जीवन में कमाया है तो अच्छे दोस्त, एक अच्छे प्रदेश में जन्म लिया है, एक ऐसे पिता का पुत्र हूं जिन्होंने प्रदेश के लिए अपना जीवन दिया है और मुझे लगता है मैं कुछ कर पाया हूं. क्रिकेट से लेकर बाकी खेलों तक अपना सौभाग्य मानता हूं कि यहाँ के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. और सुनील जी, समरेश जी और बाकी जैसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, और इस सेलिब्रिटीज़ से बड़े मेरे लिए एक स्पोर्ट्समैन है, एक मित्र हैं, जो आकर करोड़ों युवाओं तक हमारी आवाज़ को पहुंचाते हैं, हिमाचल को पहुंचाते हैं, हिमाचल की आवाज़ को पहुंचाते हैं. हम प्रयास करेंगे कि बाकी युवा भी यहाँ से इतने बड़े बने कि कल को वो भी बाकी राज्यों में जाकर उनका नाम भी, देश का नाम भी और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें. हमीरपुर में आयोजित की गई ओलंपिक खेलें एक और जहां खेलों के प्रति सकारात्मक छाप छोड़ने में सफल रही हैं, तो वहीं इन खेलों में नए कीर्तिमान भी स्थापित हुए हैं. यदि प्रदेश में युवाओं को मौका मिले तो प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है. यह बात भाजपा सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री ने कही. यदि युवाओं को मौका मिले तो प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है. ऐसा ही कीर्तिमान स्थापित किया है हमीरपुर के संदीप कुमार ने, जिन्होंने दौड़ में अपने ही गुरु अनूप सिंह राणा के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है. संदीप कुमार मौजूदा समय में लवली यूनिवर्सिटी जालंधर में बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं. उनके गुरु अनूप सिंह राणा वहीं पर एथलेटिक कोच हैं. संदीप कुमार की प्रारंभिक शिक्षा डीएवी हमीरपुर से हुई है. उस समय भी कोच अनूप सिंह राणा की देखरेख में प्रैक्टिस किया करते थे. पूर्व राष्ट्र स्तरीय खिलाड़ी एवं भाजपा सह मीडिया प्रमुख नरेंद्र अत्री ने संदीप कुमार के कोच अनूप राणा सिंह को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया. वहीं संदीप कुमार को भी नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए बधाई दी. साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की. इस मौके पर नरेंद्र अत्री ने कहा कि ये खिलाड़ी जब इस तरह का कीर्तिमान स्थापित करता है तो माता पिता और उसके प्रशिक्षक एवं प्रदेशवासियों के लिए यह गर्व की बात होती है. बहुत बधाई देता हूँ एथलेटिक्स कोच अनूप सिंह राणा जी को, जिनके शिष्य श्री संदीप जी ने हमीरपुर में आयोजित हुई हिमाचल ओलंपिक्स खेलों में 100 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा अपने ही गुरु एथलेटिक्स कोच अनूप सिंह राणा जी, जिन्होंने पिछली ओलंपिक्स खेलों में जो 2004 में मंडी में हुई थी उसमें 10.90 का रिकॉर्ड बनाया था और संदीप जी ने 10.46 का रिकॉर्ड बनाकर एक इतिहास रचा है. बहुत जबरदस्त टाइमिंग 10.46 है. राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ धावक यदि मैं कहूँ तो उन धावकों में सम्मिलित संदीप जी हुए हैं. जहां इसके लिए संदीप जी, उनका परिवार बधाई का पात्र है, वहीं उसके लिए सबसे अधिक यदि बधाई किसी को जाती है तो उनके कोच, एथलेटिक्स के जो उनके कोच हैं श्री अनूप सिंह राणा जी, जिन्होंने पहले जब संदीप डीएवी हमीरपुर में पढ़ते थे तो उसमें एथलेटिक्स कोच अनूप सिंह राणा जी डीएवी में एज ए एथलेटिक्स कोच ट्रेनिंग देते थे. उसके बाद रोजगार के दृष्टि से अनूप सिंह राणा जी ने एलपीयू जालंधर ज्वाइन किया एज ए एथलेटिक्स कोच. तो उसके बाद संदीप ने वहाँ बीटेक में एडमिशन लिया और इस दौरान संदीप की कोचिंग चलती रही उनके गुरु अनूप सिंह राणा जी के द्वारा और उनके प्रयासों का ये परिणाम है कि आज
10.46 का ऐतिहासिक रिकॉर्ड संदीप जी ने बनाया है। मैं खुद एथलीट रहा हूं, मैं समझ सकता हूं कि 10.46 की जो टाइमिंग है वो कितनी श्रेष्ठ है। इसके लिए जहां अनूप सिंह राणा जी, संदीप जी को बधाई है, वहीं इस मौके पर जिक्र करना चाहूंगा प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का, जिनके प्रयासों के चलते हमीरपुर में और धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक ट्रैक बना, खिलाड़ियों को वहां खेलने का अवसर मिल रहा है और अपनी प्रतिभा में निखार लाने का मौका मिल रहा है। वहीं संदीप कुमार के प्रशिक्षक अनूप सिंह राणा ने कहा कि शिष्य जब इस तरह का कीर्तिमान स्थापित करता है तो यह एक गुरु के लिए सबसे सम्मान और गर्व की बात होती है। उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि संदीप कुमार एक दिन देश के लिए खेलते हुए देशवासियों को अपनी प्रतिभा से गौरवान्वित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत और हिमाचल हमीरपुर का नाम रोशन करेंगे भी। मेरे पहले भी बहुत से एथलीट जो हैं वो राज्य स्तर के ऊपर पदकधारी रहे हैं अभी। उनमें से संदीप कुमार ने मेरा राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी काफ़ी इनका अपना ये रहा है, अभी काफ़ी अच्छा टाइमिंग निकालते रहे हैं वैसे पहले भी, बट जो अभी जो समय निकाला है ये भारत के जो चुनिंदा एथलीट हैं उनके बीच में उनके द्वारा निकाली गई समय के बराबर। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। पूरे देश के साथ साथ सुंदरनगर में भी भगवान जगन्नाथ की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। रथ यात्रा पुराना बाजार से जंगम बाग तक निकाली गई। सुंदरनगर में भगवान जगन्नाथ की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर रथ यात्रा का भी आयोजन किया गया। रथ यात्रा पुराना बाजार से लेकर जंगम बाग तक बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। आपको बता दें कि इस रथ यात्रा का आयोजन 300 साल पहले से राजा के समय से किया जाता है। यात्रा में लोगों की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग नाचते गाते भजन करते रथ यात्रा को जंगम बाग तक ले जाते हैं। 3 दिन तक इस महोत्सव को मनाया जाता है। तीसरे दिन भगवान जगन्नाथ को फिर पुराना बाजार उनके प्राचीन स्थान पर विराजमान किया जाता है। वहीं इस अवसर पर एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्तजनों ने भंडारे का आनंद लिया। ये जगन्नाथ यात्रा जो है डेटी से शुरू होती है। आज के दिन भगवान जगन्नाथ जी यहाँ मतलब वो पहुँचेंगे और उसके बाद जो है परसों जो है विशाल भंडारा होगा और जगन्नाथ जी जो उनकी पत्नी है जो रूस के यहाँ आई हुई है जंगमबाग में, उनको मना के जो है वापस ले जाएगी। और यही इस जगन्नाथ यात्रा का विशेष मकसद है। और तकरीबन 300 साल से जो है वो राजाओं के टाइम पे बहुत बड़े हर्षोल्लास के साथ जैसे आज मनाई जाती है वैसे उस टाइम भी मनाई जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। तो वहीं हर साल की भांति इस साल हमीरपुर में भी श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ दंगड़ी की तरफ से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा के शुभारंभ अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने भी शिरकत की। पूजा अर्चना के बाद सांसद ने रथ को खींचकर यात्रा का शुभारंभ किया। श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ दंगड़ी के सौजन्य से भगवान जगन्नाथ देव की रथ यात्रा शिव मंदिर हमीरपुर से शुरू हुई। रथ यात्रा के शुभारंभ पर सांसद अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने पूजा अर्चना के बाद रथ को खींचकर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद रथ यात्रा से पूरी शहर की परिक्रमा के बाद रथ यात्रा वाया हीरानगर, पक्का भ्रो, झनियारी,
जोल सप्पट व रंगस होकर दंगड़ी पहुंची। रथ यात्रा से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ दंगड़ी में भागवत प्रवचन का भी आयोजन किया गया। भागवत प्रवचन 18 से 25 जून तक चला, जिसमें रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक प्रवचनों का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भागवत में स्वामी श्रीमद भगवत प्रसाद गिरी महाराज ने प्रवचन दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ दंगड़ी द्वारा हर साल हमीरपुर शिव मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। तो वहीं भागवत कथा के समापन अवसर पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो पूरे हमीरपुर शहर की परिक्रमा करते हुए दंगड़ी मठ पहुंचती है। हर साल इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। नाच गाते हुए रथ को खींचते हुए दंगड़ी तक ले जाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। 18 जून से शिमला लोकसभा के लिए सिरमौर से शुरू हुई भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा शिमला पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रथ यात्रा शिमला ग्रामीण पहुंची, जहां रथ यात्रा का नेतृत्व हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने किया। भारतीय जनता पार्टी शिमला ग्रामीण में घनाटी जनसभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री हरियाणा ओम प्रकाश ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देव संस्कृति प्रधान राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जनसेवक की तरह देश की सेवा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिमाचल के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के तमगे लगे हुए हैं। मौजूदा कांग्रेस के राज में हिमाचल में वन खनन एवं शराब माफिया फल फूल रहा है। सरकार प्रदेश में माफिया को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार ने किसानों को 2500 करोड़ का मुआवजा प्रदान किया है, जबकि हिमाचल सरकार इस विषय में विफल रही है। इसलिए अब हिमाचल में परिवर्तन की लहर बह रही है। देखिए, परिवर्तन यात्राओं का संदेश ये है कि हिमाचल की जनता वीरभद्र सिंह जी को विदा करना चाहती है। हिमाचल जो एक देवभूमि है, स्वच्छ छवि का राज्य है, जहाँ की राजनीति भी बहुत स्वच्छ छवि वाली रही। लोग भ्रष्टाचार की छवि से आहत हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक गुड गवर्नेंस वाली सरकार जो मोदी जी के साथ चले वो हिमाचल में बने। लोगों ने इसका मन बना लिया है। इसका मैंडेट तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में ही दे दिया था, अब शिमला की जो है नगर निगम में भी दिया है, भोरंज के उपचुनाव में भी दिया। लेकिन अब तो लोगों की आवाज़ और मुखर हो गई है। वो कहते हैं कि जल्दी जाओ। अब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की कि जल्द से जल्द इससे भ्रष्ट सरकार को विदा करें। सर, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कि मुझे जगह ढूंढनी है या इलेक्शंस के लिए कौन सी जगह से फाइट करूं, किस तरह? देखिए, जगह तो सारी कांग्रेस को ही ढूंढनी है, केवल वीरभद्र सिंह नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में उनको जगह नहीं मिली, उत्तराखंड में जगह नहीं मिली, ये संकट तो पूरी कांग्रेस के लिए पैदा हो गया। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। वहीं भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा हमीरपुर के भोरन से आज शुरू हो गई है। पूरी रथ यात्रा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा, जो कि आज भोरंज विधानसभा क्षेत्र से शुरू हो गई है।